हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात बोर्ड की तरफ से जो 2022 के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है ऑफिशियल, उसमें स्टैंडर्ड 10th के लिए जो स्टैंडर्ड मैथ्स है, ठीक है, उसका हम सेक्शन सी करेंगे। ए और बी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ओके, टोटल 9 क्वेश्चन है, उसमें से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, 38 से 46, और 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो देखो 38 क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर में से है। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन में जाते हैं, 5 घंटे में मिल जाते हैं। इफ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आते अपोजिट, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। अब देखो ऐसे केसेस में जब भी 2 कार, 2 ट्रेन या 2 बसेस की बात की जाती है, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड्स होती है दोनों की, जो दोनों एक ही सेम डायरेक्शन पे आते हो तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस होती है। ये बात याद रखना। और अगर दोनों एक दूसरे के टुवार्ड्स ईच अदर अपोजिट आते हैं, सामने सामने, तो वो हो जाती है प्लस हो जाती है स्पीड, जो हम अभी लिखेंगे तो आपको और पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले कि ए प्लेस से जो स्टार्ट हुई उस कार की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। बी प्लेस से स्टार्ट हुई उसकी y किलोमीटर पर आवर। केस 1 हम लेते कि कार ट्रैवल्स इन अ सेम डायरेक्शन। तो मैंने हमें क्या कहा अभी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड उनकी क्या होती है, माइनस होती है। तो स्पीड हमने x मान ली थी। ओके, तो x माइनस वाई, स्पीड उनकी माइनस हुई, इज इक्वल टू 100/5। अब वे 100/5 कहाँ से आए? तो देखो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने स्पीड तो x माइनस वाई में कवर कर ली, और ये 100 क्या है, तो 100 डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो 100 किलोमीटर है। और टाइम कितने टाइम में मिल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, 5 घंटे में मिल रहे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड केस देखो, कार ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट आ रहा है, तो उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब 100 ही क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस 100 है, बट वो मिलते कितने टाइम में, 1 आवर में। तो 100/1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, 2 इक्वेशन सिंपल से मिल गए। अब हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। 100 प्लस 20 120। तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड टू 60 आंसर आ जाएगा। अब इसी को ही मैं ये सेकंड इक्वेशन में भी रख दूँ मैं, x इज इक्वल टू 60, तो मुझे y क्या मिल जाएगा, 60 माइनस 100 माइनस 60 मीन्स 40। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आएगा यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर्स है दोनों कार के स्पीड के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। Find the solution of given equations using elimination method and substitution method। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमें दिख रहे हैं उनको हम नॉर्मल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन दिख रहे हैं हमें। तो देखो ये 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x, 2 2 ज़ा 4y, 3 2 ज़ा जो 6 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। फिर 3 इंटू एक्स 3x और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हम 1 बाय 1 मेथड यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला हम मेथड यूज़ करते हैं जो कि एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हमें कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं, तो ऑलरेडी 3x सेम ही है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड हम माइनस कर देते हैं। तो देखो 3x में से 3x जाएगा तो 0, और 4y प्लस ये वाला y प्लस गिरा जाएगा तो 5y इज इक्वल टू -6 -9 -15 हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू -15/5 क्या हो जाएगा, -3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, -3 आई। अब उसी y इज इक्वल टू -3 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू जो भी आई वो। तो 3x इज इक्वल टू -3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो 9 - 3 क्या हो जाएगा,
6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये एलिमिनेशन मेथड थी जिसकी वजह से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 आए। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में हम किसी भी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालते और अदर इक्वेशन में जस्ट पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यहाँ पे है, y है जो है, तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल देता हूँ। देखो फ्रॉम ऑब्टेनिंग y वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, y को एक तरफ ले गया और 9 को इस तरफ भेज दिया, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। उस इक्वेशन को 3 इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन 3। अब इसी को ही हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 में। तो देखो कैसे आएगा ये, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखो 3x प्लस 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू -6। ये 15x हो जाएगा इज इक्वल टू -6, -36 उस तरफ चला जाएगा तो +36, तो 15x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/15, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 आया वो हम किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सो देखो y इज इक्वल टू 3 और x की जगह 2 -9, 3 2 ज़ा 6 -9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो हमारे एक ही आएंगे, y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2। ये दोनों ही मेथड थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ऑलरेडी इनका आंसर याद रख चुके हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि उसी के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसे अब प्रूव करते हैं। तो देखो इक्वेशन दिया हुआ है, हम वही वापस लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब ये जो सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन का निकालेंगे उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। 4th चैप्टर में है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलो तो अब ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें मैं a से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो डिवाइड इक्वेशन बाय a, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब मैं जितने भी x वाले टर्म हैं उनको एक तरफ रहने देता हूँ और c/a को उस तरफ भेज देता हूँ, तो x² प्लस b/ax इज इक्वल टू -c/a। अब जैसे कि मैंने बताया ये कौन सी मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यहाँ पे देखो, यहाँ a² है, यहाँ पे 2ab है, प्लस b² नहीं दिखाई दे रहा, यानी यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो मिसिंग है, ठीक है। हम a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर जो लिखते हैं, इसको बस हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो हमें लास्ट टर्म निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है कि फाइंडिंग लास्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मिड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिड टर्म कौन सी है, b/ax होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म है जो x² है, उसे हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। तो ये क्या आएगा, b² अपन 4a² आएगा, तो मैंने उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब ये जो आपको लास्ट टर्म मिली उसे इस इक्वेशन में दोनों ही साइड हम प्लस कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो ऐड b/2a² इन अबव इक्वेशन, ठीक है, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म, तो हम इसे होल स्क्वायर में लिख देंगे। देखो मैं इसे हटा देता हूँ, ये बीच में आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये x प्लस b/a का होल स्क्वायर हो गया और -c/a प्लस b² अपॉन 4a²। ठीक है, अब देखो, अब अगर इसे हम अच्छे से देखें आगे तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे x की वैल्यू चाहिए इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस b/2a। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया। अब अच्छे से इसे देखना, जब भी हम x² मान लो x² इज इक्वल टू 16 हो तो x की वैल्यू क्या होती है हमारी, हम जनरली 4 लिखते हैं, पर एक्चुअली होती कितनी है, प्लस और -4। ठीक है, 10th में आप ये बात जानते हो, x इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और -4 होता है, 2 वैल्यू निकलती है स्क्वायर रूट में। इसीलिए हम यहाँ पे
ये जो x प्लस बी बाई टू ए का जो स्क्वायर रूट आया उसे हम ऐसे लिखेंगे, प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर ही थोड़ा हम सॉल्व कर लेते कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते दोनों का। 4a स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ a है, यानी हमें एक्स्ट्रा 4a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी यहाँ करना पड़ेगा माइनस c इंटू 4a। इसको उल्टा हम लिख देंगे ताकि अच्छा से दिखे। तो x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस, मैं सिर्फ इन b स्क्वायर को आगे लिखता हूँ, माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस 4ac। नीचे 4a स्क्वायर आएगा पर मैं उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का a हो जाएगा। अब a वाले टर्म को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अंडर रूट डी भी लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ये क्या आएगा, माइनस बी प्लस एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a, या तो एक बार प्लस किया एक बार हम माइनस कर लेते हैं 4ac अपॉन 2a। ठीक है, थोड़ा आगे लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम इसे ऐसे याद रखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। रूट डी का मतलब यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जिसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये प्रूफ में पूछा गया। और जिस मेथड से हमने प्रूव किया, ये लास्ट टर्म ऐड किया, उसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो चलो ये 40 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 इसी चैप्टर में से। 41, अ मोटर बोट whose speed in still water 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो देखो, मोटर बोट की जो स्पीड है वो ऑलरेडी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है x किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड दे दी गई है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर 18। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगर नदी का फ्लो इस तरफ है तो आपकी बोट इस तरफ आ रही है, अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन, तो उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड जो है वो माइनस करना, उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, जिसमें दोनों की स्पीड प्लस होती है 18 प्लस x। अब देखो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना कि यहाँ से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसे एक आवर जो है वो ज़्यादा लगता है जब वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम से रिटर्न जो आती है डाउनस्ट्रीम के लिए। तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, उसे अपस्ट्रीम पे जो टाइम लगता है, ठीक है, वो डाउनस्ट्रीम से 1 आवर ज़्यादा लगता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में उतना कम लगता है। उसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में उससे 1 घंटा कम लगता है। तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम प्लस 1। इस तरह से इक्वेशन बनता है। अगर आपको ऐसे याद रहता है, कई बच्चों का ऐसे भी रहता है कि अपस्ट्रीम -1 इज इक्वल टू टाइम डाउनस्ट्रीम, तो एक ही बात है, -1 को मैंने सिर्फ इस तरफ लिखा हुआ है। जैसे जैसे आपको अंडरस्टूड होता है वैसे वैसे आप लिख सकते हो। तो देखो, टाइम का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम है यहाँ अपस्ट्रीम के लिए, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, 24 किलोमीटर। और स्पीड, तो अपस्ट्रीम का हिस्सा है तो स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम की, 18 - x। तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा, 24 नीचे 18 - x। डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम क्या है, तो 24 डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड 18 + x एंड +1 तो ऑलरेडी
थाई। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते, 24 इंटू 18 प्लस एक्स, 24 इंटू 18 माइनस एक्स, और ये 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने एलसीएम लेके, और कुछ भी नहीं। तो 24 इंटू 18 यहाँ हो जाएगा 24 इंटू एक्स, 24 इंटू 18 माइनस 24 इंटू एक्स, ये 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे आगे। तो देखो ये जो पूरा स्टेप है ये 24 इंटू 18 और यहाँ पे 24 इंटू 18, इनको मल्टीप्लाई भी मत करो, छोड़ ही दो, ये ज़ीरो ही हो रहे। ठीक है, तो उतनी मेहनत हमारी कम बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचा 24x, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएंगे इसलिए, माइनस 24x, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, और एक्स स्क्वायर का वैसा ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। अब हम सबको एक ही तरफ ले जाते तो देखो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। ठीक है, तो अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 324 का, तो उसका आप फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 54 इंटू 6 मिलेगा, जो कि 54 में 6 जाएंगे तो 48 बचेंगे। तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। अब इसमें से x कॉमन निकालोगे, x प्लस 54 माइनस इन दोनों ही माइनस है तो माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो अंदर x प्लस 54 बचेगा, क्योंकि ये 54 इंटू 6 होता है 324। तो मुझे यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, x माइनस 6 x प्लस 54। तो एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 54। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आंसर होगा। हमने किसकी अज्यूम की थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, वही पूछा है सिर्फ। तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। अगर इसमें पूछ लेते कि अप स्ट्रीम की कितनी थी तो आप बता सकते थे 18 माइनस 6 12 हो जाती, डाउन स्ट्रीम की 18 प्लस 6 24 हो सकती थी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन वैसा आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 tan थीटा अपॉन, इसको मैंने नहीं लिखा है, कन्वर्ट किया क्योंकि ये सेम ही एक ही क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो इसमें टाइप करने जैसा कुछ था नहीं इंग्लिश में। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा है, प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो tan और कॉट को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने tan को यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये साइन यहाँ पे चला जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर साइन साइन हो जाएगा और ये कॉस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे ये कॉस यहाँ पे चला जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा, और ये जो साइन है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हम डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ साइन माइनस कॉस है ना, तो यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ अगर साइन माइनस कॉस करना चाहूँ तो माइनस कॉमन निकाल के मैं यहाँ पे दे दूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बन जाएगा, जस्ट अ सेकंड। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। अब मुझे और डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ साइन एक्स्ट्रा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स्ट्रा है तो वहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर इंटू साइन हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसे हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसे कैसे लिख लेते,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जितना दिख रहा है बड़ा उतना अभी कैंसिल हो जाएगा, ये तो गया पूरा। ठीक है, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर क्या होते हैं, 1 होते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/sin थीटा कॉस थीटा। एक ही मिनट, मैंने एक फॉर्मूला गलत लिखा है, मैं अभी उसे करेक्ट कर लेता हूँ। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट हो जाएगा। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिख दिया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी होगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे प्लस आएगा तो हमारा यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम थी। मैं देखो दूसरा भी लिख देता हूँ, a प्लस बी, ये वाला माइनस होता है। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और ये ऊपर नीचे कट हो गया तो सिर्फ प्लस बनना चाहिए, जो कि वही हमारा क्या है, RHS है। वही हमारा क्या है, RHS है। तो ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम था, तो थोड़ा वो देख लीजिए, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे 42 को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो 43 का स्टेटमेंट क्या है, तो ये थ्योरम है, पहला ही थ्योरम है, आपको पता ही होगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। तो देखो इसमें गिवन क्या है, प्रूफ ही है इसलिए मैंने सीधा सीधा दिया हुआ है। गिवन ये है कि सर्कल विथ सेंटर O विथ टेंजेंट XY एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर XY। तो हमें यही जो है स्मॉलेस्ट लेंथ है, ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं कि Q कोई पॉइंट लेते हैं, ऐसा पॉइंट लेते हैं XY पे जो OQ से कनेक्ट करता है। ओके, और वो सर्कल पे R पॉइंट पे टच करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि OQ जो है वो OR से तो डेफिनेटली बड़ा होगा, यहाँ फिगर में ही दिख रहा है, और OQ जो है वो OP से बड़ा होगा, क्योंकि OP इज इक्वल टू OR इज अ रेडियस, OR और OP सेम है। तो सेम विल बी द केस ऑफ ऑल अदर पॉइंट ऑन द सर्कल सिंस द OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स XY। तो OP परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। जो स्मॉलेस्ट लाइन है वही परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज तो कोई नहीं होगी। ठीक है, तो सीधे सीधा प्रूफ है, मैंने यही लिख दिया, ये आपको सिर्फ रटना है और इसके हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor sector and major sector. ठीक है, क्वेश्चन 44 इस तरह से दिया हुआ, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, इस तरह से कुछ फिगर हमने दिया हुआ है। ये मेजर सेक्टर है जो ब्लू कलर से है वो, और जो वाइट कलर से वो पूरा माइनर सेक्टर है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, पर टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनर सेगमेंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में यही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनर सेगमेंट दिया हुआ है, पर ये जो पेपर है उसमें लघु वृत्तांश दिया है, इसका मतलब होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सेम क्वेश्चन नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। तो हम माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पहले ले लेते हैं, πr² थीटा बाय 360। तो मैं वैल्यू ले लेता हूँ, 3.14 लेने को कहा है पाई की वैल्यू, रेडियस 10 है, थीटा 90, नीचे 360 है। अब इसे कट करते हैं, 0 0 यहीं से कट कर लेते हैं, एक काम करते 9 से कट करते हैं, और 9 4 जाइए 4 5 और ये 5, तो 3.14 इंटू ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते थे, 314 को 25 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 25 4 ज़ा 100 होगा, 10 पावर में जाएगा, 25 1 ज़ा 25 और 10 35, 3 पावर में ले जाओ,
25 3 सा क्या होगा 75, 75 और 3 78, तो ये हो जाएगा 78750। ठीक है, 2 पॉइंट कट कर दो, किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये किसका एरिया है, माइनर सेक्टर का एरिया है। अब एरिया मेजर सेक्टर क्या होता है, तो एरिया मेजर सेक्टर होता है पूरा जो सर्कल है उसमें से माइनर सेक्टर जो है उसको माइनस कर दो, तो वो मिल जाएगा हमें मेजर सेक्टर का एरिया। तो पाई की वैल्यू हम ले लेते 3.14 दिया हुआ है, आर हमें 10 × 10 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 हम लेके ऑलरेडी वही रख दो 78.50। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा 314 ही हो जाएगा, माइनस 78.50, इसे हम माइनस कर देते में से 78.50 यहाँ 0.00 ले लेते, 5 बचेगा, या 313 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 30 में से 7 जाएंगे तो 23, तो इसका आंसर आएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, a 20-meter deep well with a diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out from a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि वेल में से यहाँ पे मिट्टी निकाली जा रही है और उसका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब किसी भी एक वेजल में से जितनी क्वांटिटी आप निकालो बाहर और दूसरे वेजल में रखो, दोनों का वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल होता है, नो मैटर फिगर कोई भी हो। ठीक है, एक चीज़ से दूसरी जगह पे रखते हैं तो वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसके अंदर का। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो वेल है वो आपको सिलेंडर, तो उसकी हाइट है 20 मीटर, डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। अब जो प्लेटफॉर्म है वो बोला है 22 मीटर बाय 14 मीटर, तो इसे हम कब लिखते हैं 2/4 3/4, तो एल और बी है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड के फॉर्म में है और उसका एच फाइंड करना है, तो एल बी एच चाहिए क्यूबॉइड के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म है जो क्यूबॉइड है, एल इज इक्वल टू 22 मीटर, बी इज इक्वल टू 14 मीटर और उसका एच अलग होगा जो हमें फाइंड करना है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि जो निकाल के बनाया है वो मिट्टी तो सेम ही थी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा तो हम 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, आर हमारे पास है 7/2 का स्क्वायर है, 2 बार लिख लेते, उसकी एच है 20, एल है यहाँ पे 22, बी है हमारे पास 14 और एच हम फाइंड कर रहे हैं। जितना हो सकता है हम कट कर ही देते, 7 7 कट हो जाएगा, 2 11 जा 2 10 जा। अब देखो सामने सामने भी कट होगा, 11 22 से कट हो जाएगा, 2 यहाँ 5 से कट हो जाएगा, 7 यहाँ 2 से कट हो जाएगा, तो सिर्फ 5 और 2 बचे, तो 5/2 इज इक्वल टू एच। इसका मतलब 2.5 किस में, मीटर में है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2.5 मीटर। जो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म होगी वो क्या होगी 2.5 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 46, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एक सिलेंडर है उसके ऊपर कौन रखा हुआ है, इस फिगर में देखो। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, हाइट जो है वो 2.1 मीटर दी गई है एंड 4 जो है वो डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इफ़ द स्लांट हाइट ऑफ 2.1 इसकी दी गई है हाइट, यहाँ पे कट गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप ऑफ इज 2.8, यहाँ पे स्लांट हाइट दी गई है। Find the area of canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that base does not covered. Okay, तो देखो यहाँ पे बेस अगर कवर्ड नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है, सी से हम फाइंड करते हैं। तो 2 फिगर है हमारे पास, एक है टेंट कौन है और एक सिलेंडर है, तो दोनों की चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। हाइट 2.1 है सिलेंडर की, डायमीटर 4 है जो सेम रहेगा दोनों के लिए, और रेडियस 2 मीटर। और इसमें
CSA में कोन के लिए क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए जो कि 2.8 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, जो कि इसका फॉर्मूला है πRL प्लस 2πRH। तो हम सारी चीज़ें लिखते हैं। पाई आर है हमारे पास, पाई आर को हम बाहर ले लेते पहले, 22/7 और R है 2, उसको हम बाहर ले लेते। L है 2.8, पाई आर चला गया 2 और H है हमारे पास 2.1। ठीक है, तो देखो 22/7 ये 44/7 हो जाएगा इंटू 2.8 प्लस 2 इंटू 2.8 क्या 1 क्या हो जाएगा, 21 2 ज़ा 42, 4.2। तो हम इसे लिखे 44/7, 2.8 4 और 6 7 हो जाएंगे, 7.0, 7 7 कट हो जाएगा तो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना कैनवास यूज़ हुआ होगा, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज़ हुआ होगा। अब यहाँ पे रेट भी हमें निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कपड़ा था उससे 500 रुपीज़ चार्ज लगता है, तो 44 मीटर स्क्वायर पे इतना लगता होगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं इस तरह से यहाँ पे कि कोस्ट फॉर द कोनवास ऑफ द टेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज़ 500, देन कोस्ट फॉर 44 मीटर स्क्वायर इज, तो 44 इंटू 500 कर दो, 22,000 रुपीज़ लगेंगे इसके टोटल। ठीक है, तो ये 46 क्वेश्चन था। आई थिंक यहाँ पे सेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आएगा डी, इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं, और डी आएगा तो उसका भी हम देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में ना समझ में आया हो या फिर मुझसे कोई एरर रह गया हो किसी क्वेश्चन में तो भी कमेंट कर सकते हो। देखो सेक्शन सी, देखो टोटल 9 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको सिर्फ 6 ही अटैम्प्ट करने थे। 2 क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में से थे और 2 क्वाड्रेटिक में से थे। एक्चुअली एक क्वेश्चन तो ऐसा था वो जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, कि आप कह ही नहीं सकते हो कौन से चैप्टर का है, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम थर्ड चैप्टर में भी आता है। ठीक है, और उसमें बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है। फिर ट्रिगो था, वो एक उसमें से एक था, सर्कल में से एक था, एरिया से रिलेटेड में से एक था, और सरफेस एंड वॉल्यूम में से 2 थे। ठीक है, 6 ही अटैम्प्ट करने थे। ओके, तो आपको जो टफ लगता है इसमें से चैप्टर, आप उसे वो कम प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी सबको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से देख लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।